जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। मनवा भजले राम राम, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। राम 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 राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भजले राम राम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 205 आखिरी पंक्ति। मेरा ऐसा मत है कि असंयमी मनुष्य से संबुद्धि रूप योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जिसका आत्मा वश में है और जो अभ्यासवान व यत्नशील है, वह उपाय से योग प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य यत्नशील नहीं है, योग में चलायमान मन वाला है, ध्यान में अस्थिर मन है, परंतु है श्रद्धालु, वह योग में सम्यक प्रकार सफलता ना प्राप्त करके मरने के अनंतर किस गति को जाता है। हे विशाल भुज, वे योग में अस्थिर श्रद्धालु जन ब्रह्मा के
मार्ग में अति मूढ़ भूला हुआ क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? योग सिद्ध ना होने पर क्या उसके यह लोक और परलोक दोनों नहीं बिगड़ जाते? हे कृष्ण, इस मेरे संशय को आप सर्वथा छेदन करने योग्य है, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरा कोई भी इस संशय को का छेदन करने वाला नहीं मिलता। उत्तर में भगवान ने कहा, हे पार्थ, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य का विनाश न इस लोक में और न परलोक में ही होता है। हे प्यारे, पुण्य कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुष्ट गति को, अशुभ जन्म को नहीं पाया करता है। वह श्रद्धावान योग भ्रष्ट पुण्य कर्मियों के लोकों को पाकर और वहां अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के ग्रह में जन्म लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म धारण करता है। जो इस प्रकार का जन्म है, बुद्धिमंत योगियों के घर में अवतरण होना है, निश्चय से वह जन्म संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जिन ग्रहों में पवित्रता हो और जीवन के निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, वहां जन्म लेकर और उसके पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम होता है। और ज्ञान युक्त भगवत भक्तों के घर में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ऐसे कुल व घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट के पूर्व संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। नहीं रुकेंगे। सो बहुत सुंदर है ना, कि जो श्रद्धावान है वो नष्ट नहीं होता और उसका कल्याण होता ही होता है, और फिर वो ऐसे जन्मों में ऐसे जन्म ले लेता है, ऐसे परिवारों में जन्म लेता है। और अगर तो ज्ञानवान है परिवार, तो उसका बहुत अहोभाग्य है। तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि जो बच्चे बचपन से ही गुरुजनों की पुस्तकों और उनके जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, वो ऐसे ही बच्चे हैं, राइट। वो ऐसे ही बच्चे हैं जो सत्संग में भाग लेते हैं, इतने छोटे छोटे भाग लेते हैं, इतने भाव चाव से जाप करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो ये बच्चे हैं, और ऐसे माता पिता के साथ रहकर इनका भाग्य और इनका अंदर का सारा उदय हो जाता है। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है, बहुत कृपा है। सो यहाँ पे बात आई अभ्यास की और स्थिर मन ना होने की, लेकिन श्रद्धा होने की। हमारे पास प्रश्न आया कि मैं चलते फिरते तो बहुत आराम से हो जाता है, पर मुझसे जाप नहीं होता। और तो मैंने कहा कि क्या करते रहते हैं सारा दिन आप? कहते मुझे लत पड़ गई हुई है फोन पर सत्संग सुनने की, फिर वो मैं दिखती रहती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, इस तरह करती हूँ। तो यहाँ पे बोला कि सत्संग तो हमारी साधना में, स्वामी जी महाराज की साधना सत्संग सुनने की नहीं है, सत्संग करने की साधना है। और हम सत्संग करते हैं, हम सत्संग में भाग लेते हैं, हम भक्ति प्रकाश जी का पाठ करते हैं, हम रामायण जी का पाठ करते हैं, हम गीता जी का पाठ करते हैं। ये महाराज का हमें आदेश है। हम सुनने वाले नहीं हैं, सुनते हैं, थोड़ा सुनते हैं, लेकिन करना अधिक है हमारे अंदर। सो इसलिए अगर 10,000 का राम नाम का जाप नहीं हो रहा, तो फिर तो इसका मतलब सही मेडिसिन नहीं लग रही है ना। मेडिसिन लगेगी, फिर जाके अंदर कार्य आरंभ करते हैं प्रभु। कहते हैं हर चीज हर समय मैं अपने गुरुजनों को ही ध्यान में रखती हूँ, और अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत सुंदर बात है। इससे तो प्रगति भी बहुत जल्दी होगी और होती भी है।
लेकिन गुरु आदेश तो गुरु आदेश ही है, वहां हम अपनी बुद्धि नहीं चला सकते, चलानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज स्पेशलिस्ट हैं, राइट। और इस मार्ग के तो हम स्पेशलिस्ट के साथ बुद्धि नहीं लगाते हम हाथ जोड़ के सुनते हैं और कहना मानते हैं, है ना। तो ये चीज है। एक और कोई पुराने बात करते थे, उनके घर की बहुत समस्या रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे उनके पति जो है वो बहुत व्यभिचारी हैं और अच्छी संगति नहीं है, गंदा मंदा बोलते हैं और व्यभिचार करते हैं। तो उनका छोटा बच्चा 5 साल का हो गया है। तो कहती हैं कि मुझे उसको देख के लगता है कि बिल्कुल अपने पिता जैसे जा रहा है। तो वहां पर यही बोला कि एक माँ को तो बड़ा स्ट्रांग बनना पड़ता है। माँ को तो पहले खुद माँ को सुधरना बहुत जरूरी होता है। माँ सुधरेगी फिर बच्चे को सिखा पाएगी, और बच्चे के अपने ऑपोजिट संस्कार होते हैं, तो माँ को तो स्ट्रांग होना होता है कि वो संस्कार वे दे सके। तो इससे अपने आप को स्ट्रांग बनाना, बच्चे को संतों की बुक्स पढ़ाना और वीर लोगों की, सत्य के पालन करने की लोगों की बुक्स पढ़ाना और पढ़ाते जाना। यानी कि एक बार पढ़ ली और खत्म हो गई, नहीं नहीं नहीं। छोटे बच्चों के साथ तो बार बार पढ़ाना पड़ता है, और उन्हें, ताकि उनको पक्की ना हो जाए, फिर वो एग्जीक्यूट करें, राइट। जो पढ़ लिया अब हम वैसे बनेंगे, और उसमें जो क्वालिटीज हैं आई पढ़ी हैं तो वो वैसे बने। दोनों मम्मी बेटा ऐसे करें, आप भी ऐसे करो, मैं भी ऐसे करती हूँ, हम दोनों ऐसे स्ट्रांग बनेंगे। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये अपने आप कोई मंत्र फूक दिया, ताबीज लगा दी, इन सब चीजों ये लॉन्ग टर्म के नहीं रहते। लॉन्ग टर्म रहता है वो है संस्कार देने। माँ दे सकती है संस्कार, अगर वो स्ट्रांग रहती है तो बिल्कुल बहुत आराम से दे, और संतों का के श्री चरणों में रहे, और बच्चों को खूब बुक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस करवाए, बातें करे बच्चों के साथ, बच्चे के साथ बार बार बातें करे, बार बार कहानी, अच्छा फिर क्या हुआ था, अच्छा फिर क्या हुआ था, फिर क्या था, इस तरह से कैसे थे वे, क्या करते थे, स्ट्रांग थे कि डब्बू थे डब्बू बनने, स्ट्रांग बनने, सत्य बनना है, सत्य के रास्ते पे जाने, या फिर कौन से रास्ते पे जाना है, राम के रास्ते पे जाना है, रावण के रास्ते पे जाना है या बिल्कुल राम के बारे में बताओ, रावण के बारे में बताओ, उससे क्या होता है, राम के रास्ते पे जाने से क्या होता है, रावण के रास्ते पे जाने से क्या होता है, कर्मों के बारे में बताओ। ये जो एज है, यही बहुत अच्छी सुंदर एज है, 5 years। और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, एनवायरनमेंट का और पता चलता है, और वो रंग आने लगता है, और अपने संस्कार भी दूसरे जागृत होने लगते हैं। तो इसलिए ये जो संस्कार है माँ से मिलेंगे, ये देने बहुत जरूरी है माँ को, और स्वयं स्ट्रांग बने, बच्चे को स्ट्रांग बनाए, बार बार खुद ऐसी संगति में उठे बैठे जहाँ पे स्ट्रांग लोग बैठते हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर सोच बैठती है, वहां बैठे। तो देखिए एक सोच से और संगति से आया। हम आज जपयोग की बैठक थी, तो वहां पर एक साधिका जी हैं, उनको काफी एडवांस स्टेज का कैंसर है। वो आते हैं, उनका तबीयत खराब होती है उनकी, तो फिर भी वो बैठते हैं। तो एक साधिका जी आए, काफी देर बाद आए, उनके घर में विवाह था बच्चे का। तो उन्होंने ऐसे ही बात शुरू की, अनुपमा मैं बहुत देर बाद आई हूँ, हमारे घर में विवाह था, ये था। तो फिर मैं चुप रही, पर फिर महाराज ने बुलवाया कि पर हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि हमें ऐसी संगति मिली है जो कि जो ऐसी है, कितना एडवांस स्टेज का कैंसर है,
कितने कष्टपूर्ण अपना देह के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन इस तरह की बैठक में, सत्संग में जरूर पधारते हैं। और तो हम ऐसे हैं हमने कहा हम बहुत ब्लेस्ड हैं। एक तो कि हमें देखो कैसे साधक मिले हैं, और हम चाहेंगे कि हम भी ऐसे बने, इतनी सुंदर लगन कि चाहे जैसे मर्जी हो जाए पर सत्संग ना छूटे प्रभु, सत्संग ना छूटे, सत्संग ना छूटे, किसी का भी नहीं छूटे। आपके जो स्थान इतने सुंदर बने पड़े हैं, सदा राम नाम की गूंज से गूंजते रहें सदा। सो इसलिए करें हम। और इस तरह की अपने आप को अगर महाराज ने इतनी ऊंची सोच में बिठाया है तो वैसे बनना चाहिए। मजा तो उसी में है, ऐसे बन के मजे में है। बहुत अच्छा। तो देखिए आज मुझे भी मेरा भी अच्छा दिन रहा। बहुत बहुत बिजी था बहुत, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड्स जा रहे हैं। तो अपना काम मैंने पिछले हफ्ते का ही पूरा कर दिया हुआ था, पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं जो लेट करेंगे काम और ऐसा करेंगे। तो फिर मुझे, आपको याद होगा कि मेरे कॉलीग ने सजेस्ट किया था कि आप उनसे बात करें जिन्होंने आपका इस तरह से आपके क्लासरूम में आके इस तरह से व्यवहार किया। मैं कहा ठीक है, ओके। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको उससे पता लग जाएगा और भी कि वो किस तरह के हैं और आपको आगे कैसे चलना है। उन्होंने ऐसे बोला, और मैं गई उनके पास और मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और मैंने कहा कल आप मेरे रूम में आए थे और जिस तरह से आपने बच्चों के सामने मेरे साथ बात की, मुझे बहुत बुरा लगा। कहती ओ मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। और फिर जी फिर वो चल पड़े दूसरे वाले। मैंने कहा मैं ये वाली बात तो करने नहीं आई हूँ, ये जैसे भी हुआ ठीक है, सबका अपना अपना चयन होता है। पर वो लग गई, क्योंकि जो वैसे होते हैं वो लगा के ही छोड़ते हैं, लग गई उसमें। फिर मैंने कहा देखिए ये सब आपने बहुत सारी अजम्पशंस की, आप जजमेंटल हुए, आपने दूसरे को जज किया, अज्यूम करके बैठे आप कि अगला ना कहेगा या जैसे भी कहेगा, और फिर उसके बाद आपका व्यवहार इस तरह हुआ। मैंने कहा पर आपकी चॉइस है। और उन्होंने कहा आप झूठ बोलती हैं, आप ये करती हैं वो करती हैं। मैं उस पर चुप रही। मैंने कहा मैंने, महाराज ने मुझसे सारा, उन्हें तो नहीं कहा, महाराज ने एक डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ किया, तो मैं इतना ही कर सकती थी। और फिर उसके बाद बहुत सुंदर रहा। और तो मैंने कहा वो शी वॉज फ्यूमिंग, क्रोध में। मैंने कहा मुझे तो आप गुस्सा होते हैं, मुझे आपके हार्ट की चिंता होती है कि आप क्रोधित हो रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, और मुझे आपकी हेल्थ की चिंता होती है। तो फिर वो कहते हम तो कभी रिजॉल्व नहीं हो सकेगा ये कॉन्फ्लिक्ट, ये वो मैंने कहा ठीक है, रिकंसाइल नहीं हो सकेंगे। मैंने कहा ठीक है प्रभु, जैसे मैंने कहा ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस नहीं है। मैंने जो मेरा काम शांत है जैसे भी है। फिर मैंने उनको कहा स्टे ब्लेस्ड। वो लगी हुई थी, मैंने कहा स्टे ब्लेस्ड और अच्छा रहे आपका दिन। कहती हैं ये सबसे मजेदार था, कहते मेरे से ज्यादा आपको ब्लेसिंग की जरूरत है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये तो मैं तो ब्लेसिंग्स हाथ खोल के लेती हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल 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 मुझे तो सदा ही ब्लेसिंग्स की जरूरत रहती है, सदा ही। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल दीजिएगा खूब दीजिएगा। और का ये तो बहुत ही सुंदर मिल गया। इनका हाँ बिल्कुल। पर मैंने देखा, मैं धन्यवाद करने गई उन वाइस प्रिंसिपल का जिन्होंने मुझे
सुझाव दिया था कि ठीक ढंग से आप खरीदना ज्यादा मत करना, लाइट चाहिए, स्नैकिंग चाहिए, बस यही करना था। पर तो मैंने उनको पूरी बात नहीं पता थी, तो मैंने इतनी ज्यादा पूरी बात बताई भी नहीं, पर फिर भी बताई। उनको ये नहीं पता था कि क्लासरूम में क्या हुआ है। तो पर उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम सो सॉरी। उन्होंने बोला ऐसे कि आई एम सो सॉरी कि आपको इस चीज से गुजरना पड़ा। मैंने कहा पर बहुत अच्छी लर्निंग थी कि किसके साथ कैसे रहना है। फिर मैंने उन टीचर का भी धन्यवाद महाराज ने करवाया कि जिन्होंने बताया था कि उनके पास जी गए, तो वो भी कहते कहते बहुत अच्छा है। कहते अब आपको पता चल गया है कौन कौन कैसा कैसा है। मैंने कहा हाँ मैंने कहा बिल्कुल पता चल गया है कि कौन कौन कैसे कैसा है। और कहते बस फिर अब आप उनके साथ वैसे ही बिहेव कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। सो इसलिए, और बच्चे आए भी थे आज, ग्रीन टीम भी थी, और खूब हमने पेड़ लगाए आज, बहुत सुंदर, बड़े इंथुजियास्टिक। थोड़े से थे आज क्योंकि ग्रेडिंग टाइम भी है, तो बच्चे तो इसलिए बहुत कम थे, पर कितने सारे हमने पेड़ लगा दिए बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर रहा। बहुत कृपा रही महाराज की, बहुत ही दया रही महाराज की। सो हम सब पर उनकी कृपा ऐसी ही बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।